फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि आज हम आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं कि माँ बाप जहाँ भी होते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों के साथ होते हैं। ऐसे कोई भी माँ बाप नहीं है जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, वो जानते हैं कि चीज़ का क्या दुख दर्द होता है। वही चीज़ें आज अंशु के साथ हुई हैं। अंशु को आज सब कुछ है। अंशु के पास में ऐसा नहीं है कि अंशु के पास में कोई चीज़ ना हो, बट अंशु के पास जो चीज़ की कमी है ना, वो कमी सबसे बड़ी कमी है। और इस कमी को ज़िंदगी भर कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। एक सास चाहे अपनी बहू का कितना भी ध्यान रख ले, बहू को कितना प्यार और सम्मान दे ले, बट वही सास मतलब अपनी बहू के दिल में उतनी जगह नहीं बना पाती है जितना कि एक माँ बना पाती है। माँ और बेटी का क्या रिश्ता होता है ना, एक माँ ही समझ सकती है। अंशु को माँ का प्यार नहीं मिल पाया, बाप का प्यार नहीं मिल पाया, भाई का प्यार नहीं मिल पाया, किसी का प्यार नहीं मिला। जब उसके खेलने कूदने के दिन थे, जिस एज में लड़कियां मौज मस्ती करती हैं, अपने से कोई भी उनको मतलब कोई काम वाम करने की कोई भी टेंशन नहीं होती है, कुछ भी नहीं करना होता है घर में, एक गिलास पानी भी नहीं रखना होता है। उस एज में अंशु के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई और इन जिम्मेदारियों के रहते क्या एक लड़की क्या से क्या हो गई, आज वो अंशु ही समझ सकती है। काफ़ी लोग अंशु को बहुत टारगेट करते हैं कि अंशु ऐसी है, अंशु वैसी है, तो अंशु ऐसी वैसी नहीं है। जब जिम्मेदारी आती है ना, तो इंसान के अंदर बहुत सारी शालीनता भी आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं। कभी कभी होता है ना, हम इतना परेशानियों का सामना करते हैं कि हमारा मन बहुत उदास होता है। वही सारी चीज़ें आज अंशु को देख कर लग रही है कि अंशु, इसके पहले हमने देखा था अंशु जब बेबी हुआ ना, तो अंशु के मतलब अंशु के चेहरे पर जो खुशी होनी चाहिए ना, वो खुशी नहीं थी। मानते हैं कि अप्सरा मोम के साथ अंशु के सारे रिश्ते पहले अच्छे थे। एक माँ जब अपनी बेटी का कन्यादान की थी ना, उस समय बेटी के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की मुस्कान थी। बेटी को लगता था कि उसकी माँ नहीं है, उसको माँ बाप मिल गए हैं। लेकिन होता है ना कि जो चीज़ें हमारे भाग में नहीं लिखी होती है, जो चीज़ें हमारे पास से हमारे बस में नहीं होती है ना, वो नहीं मिल सकती। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हमें हर चीज़ की कीमत चुकानी ही होती है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें सब कुछ सिखाते हैं कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हमें जन्म में भुगतते हैं, और जो भी चीज़ें हम इस जन्म में करते हैं ना, वो हम अगले जन्म में भुगतते हैं। हर चीज़ का अपना एक पहलू होता है। इसलिए अंशु, जहाँ भी आपके माँ बाप हैं, माता पिता अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। माँ बाप जहाँ भी हैं अपने बच्चों को देखते हैं। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है। ये सारी चीज़ें बहुत है आसानी से बोली जा सकती हैं अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन को संभालने के लिए, लेकिन एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। यहाँ पर तुम्हारी जो सासू माँ है, उनको देखकर यही लगता है कि मतलब वो सच में माँ है बिल्कुल। जैसे एक माँ अपने बेटी को प्यार करती है ना, वैसे ही वो करती। तुम्हारी छोटी छोटी सी नटखटी बातें होती हैं, तुम्हारी छोटी छोटी सी बच्चों वाली एक्टिविटी होती हैं, वो कभी कुछ नहीं कहती है। जैसे वो अपनी बेटी को समझती है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें समझती है। एक गलत फहमी कभी नहीं रखना कि सासू माँ मेरे लिए ये नहीं करती, सासू माँ मेरे लिए वो नहीं करती। तो सासू माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी हैं। और माँ बाप होते आज तुम्हें इतना कामयाब होते देखते तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। आज तुम जितना सोशल मीडिया से अपना इनकम कर रही हो, जितना तुम्हारी पहचान है, इतनी बड़ी सोशल मीडिया की फैमिली है, अगर आज तुम्हारे मम्मी पापा भाई देखते ना, तो फिर उनकी खुशी तो इतनी बढ़ जाती कि उनकी बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो बेटी एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पीती थी, मायके में अपने घर में जो भी बेटी एक गिलास पानी पीकर नहीं होती थी, उसके पास आज इतनी बड़ी फैमिली है। आज कितना कुछ कर रही है अंशु। एक पैसा ही हर चीज़ नहीं होता, एक लड़की के जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक अपनों का प्यार होना बहुत ही जरूरी है।
पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है कि हमारे पास देखो हमें हर चीज़ नहीं मिल सकती। हमारे पास जब पैसा होता है तो हमारे पास अपनों की कमी होती है, और जब हमारे पास अपने खुद के अपने होते हैं और हमें शादी के बाद घर अच्छा नहीं मिलता है, पति अच्छा नहीं मिलता है, ससुराल अच्छी नहीं मिलती है, तब बेटी का जो जीवन होता है ना वो बहुत कठिनाई से निकलता है। सच में यार अंशु, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। जो रिश्ते तुमसे छूट गए थे, जो रिश्ते तुम्हारे जीवन में आते हुए चले गए थे ना, उसके बाद शुभम तुम्हारी लाइफ में आया, और शुभम के साथ साथ तुम्हें कितने प्यारे रिश्ते मिले हैं। हर कोई अच्छा है, अपनापन होना चाहिए। हर रिश्ते में अपनापन ना होना तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। इसलिए रिश्तों की डोर अपनापन से होती है। अगर हमारे घर में कोई रूखे स्वभाव का है ना, तो सच में यार लगता है कि हाँ, हम किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं। वही यहाँ सासू माँ को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखाती है कि वो कोई सोशल मीडिया पर हो, कि उनको कोई वीडियो पे वीडियो छापना है। जैसा कि राज फैमिली में सभी लोग ब्लॉगर हैं, उनको अपना सोशल मीडिया में एक पहचान बनानी होती है, उनको सोशल मीडिया पर आना होता है। इसलिए वो सोशल मीडिया पर कितना ब्लॉग बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं। ऐसा नहीं है सोशल मीडिया वालों की ज़िंदगी आराम होती है। अंशु को देखकर लगता है कि अंशु अब सोशल मीडिया में उल्टी सीधी बातों से बहुत दूर है। अंशु को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था। पूरी प्रेगनेंसी में हमने देखा कि अंशु को कितना टारगेट किया गया है, कितना कुछ उसने सहा है। देखो अगर प्रेगनेंसी होती है तो हमें इन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये उतार चढ़ाव होते हैं। जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हमारे अंदर और भी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाती है और हमें जीने नहीं देती है। अपने मन से हमें सोचना चाहिए। हर चीज़ का अपना एक पहलू होता है, हर चीज़ की अपनी ही एक चॉइस होती है। अगर हम अपने मन को समझा लें कि हमें कुछ अच्छा करना है तो हम अच्छा बन सकते हैं। अगर हम वहीं अपने मन को समझा लें कि हमें अपने मन को अच्छा नहीं करना है तो हम अच्छा नहीं बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी बताइएगा कि अगर अंशु के मम्मी पापा नहीं हैं तो यहाँ पर उनको पूरे तरीके से माँ बाप के रूप में सास ससुर मिले हैं, देवर के रूप में भाई मिला है, और इससे ज़्यादा एक लड़की को क्या चाहिए। एक लड़की की ज़िंदगी अच्छे से अच्छे चल रही है, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक लड़की की लाइफ में उसका पति। अगर पति अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। यहाँ पर अंशु के हस्बैंड सब बहुत ही अच्छे हैं। जैसा अंशु बोलती है वैसा ही करते हैं। ऐसा आज के उसमें नहीं होता है कि कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ की एक भी नहीं सुनते हैं। बट यहाँ पर अंशु और शुभम के बीच की जो बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छी है। दोनों एक दूसरे में बहुत खुश रहते हैं। अच्छा लगता है इन सारी चीज़ों को देख कर कि एक दूसरे के साथ खुशी ही सबसे बड़ी खुशी होती है। और जब से बेटी आई है ना, तो अंशु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। शुभम बेटी को कितना प्यार करते हैं। सच में एक बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इस रिश्ते की कोई वो नहीं होती है कि इस रिश्ते में कोई स्वार्थ हो। माँ बच्चे और एक बच्चे का अपने माता पिता के साथ जो रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता किसी रिश्ते की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि एक निस्वार्थ भावना से ये रिश्ता होता है। इसमें स्वार्थ की कोई भी वो जगह नहीं होती है। और जिन रिश्तों में स्वार्थ छिपे होते हैं ना, वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो उन रिश्तों को चलाने की, बट वो रिश्ते नहीं चल सकते। हमने बिल्कुल रियल में देखा है। इसलिए जहाँ पैसा पैसा होता है, अगर पैसा आ गया बीच में तो रिश्ता टूट ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।